अगर भगवान की आराधना करने के बाद भी, शिव जी की पूजन करने के बाद भी यदि आपको भगवान शंकर का शिवलिंग रोज नजर आ रहा है तो समझ लो तुम्हारे घर में कोई शुभ कार्य होने वाला है, भगवान शंकर की कोई करुणा होने वाली है। शुभ कार्य की शुरुआत हो गई। देखो तुमने पत्र लिखा और आज पहले नंबर पर ही तुम्हारा बाबा के धाम में व्यासपीठ पर आगमन हो गया। ये शिव कृपा है। ले बेटा शंभु शंभु, रोते नहीं, खुश हो, बाबा ने बड़ी करुणा करी है तुम लोग, ये परिवार माता पिता के लिए। रोते नहीं, खुश हो, शिव कृपा है। ये तो बाबा बुलाता रहे और आप लोग ऐसे ही शिव कथा को श्रवण करते रहें और अपने जीवन को आनंदित बनाते रहें। एक लाइन इन्होंने लिखी है, अच्छी है। सीहोर जाऊंगी सखी में, सीहोर जाऊंगी, सीहोर जाऊंगी सखी में, सीहोर जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखीरी में, सीहोर जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखीरी में, सीहोर जाऊंगी, सीहोर जाऊंगी सखी में, सीहोर जाऊंगी, सीहोर जाऊंगी सखी कुबरेश्वर जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी में, सीहोर जाऊंगी। ये शिव जी की बड़ी उदारता है, शंकर की। तो कोई कहे कि हम भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, हम भगवान शंकर की अर्चना कर रहे हैं, हम भगवान शंकर की पूजन कर रहे हैं, हम भगवान शंकर का स्मरण कर रहे हैं, हम भगवान शंकर के पूजन पाठ में लगे हैं और शिव जी हमको स्वप्न में क्यों दिख रहे हैं? तो ये जान कर रखो कि वो तुम्हारा पिता, वो तुम्हारा पिता है। शिवलिंग दिख रहा है मतलब कोई अच्छा कार्य आपकी जिंदगी में होने वाला है। में भगवान से मिलने की उमंगता, उत्साह बढ़ रहा है तो समझ लो शिव की कृपा है, भगवान शंकर की कृपा है, करुणा है। और यदि परमात्मा से मिलन की आस बढ़ रही है, उत्साह बढ़ रहा है, उमंगता बढ़ रही है, ये शंकर की उदारता है, शंकर की करुणा है, कृपा है, दया। जितने आप सब इस पितृपक्ष की 5 दिवसीय ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं और मन में एक उमंगता, एक उत्साह, उमंगता आपके भीतर है, वैसी की वैसी जब कोई शिव महापुराण की कथा को जहां बैठकर श्रवण करता है और अगर किसी के कान, हम तो आपसे कहेंगे कि जब शिव महापुराण की कथा यदि ऑनलाइन आपको श्रवण करने को मिल रही है और आपका घर में वॉल्यूम थोड़ा भी तेज करे हो और बाहर भी अगर आपकी आवाज जा रही है तो रोड पर चलने वालों के कानों में भी अगर शिव महापुराण की कथा पढ़ रही है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र जा रहा है, शंकर का गुणगान जा रहा है, शिव नाम जा रहा है, तो समझ लो कि उनके भी पितृलोक में तृप्त हो रहे हैं, उनका भी आनंद प्राप्त हो रहा है, वो भी तृप्त, उनके भीतर भी तृप्त है, वो भी आनंद। और शिव की उदारता, इसलिए भगवान शंकर की करुणा। जिस व्यक्ति ने अपनी जीवन काल में परिवार से, कुटुंब से आस नहीं लगाई, भगवान को अगर जल चढ़ाने के लिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिर जा रहे हो और तुम्हारे को लगता है कि आज मेरा ये कार्य है और बाबा तुम मुझे पूरा करना, आज मैंने संसार वालों से आस नहीं लगाई, आपसे आस लगाई है, तो जल चढ़ाने के तरीके को बदल लो। हाथ में जो जल है उस जल को यहाँ जो अशोक सुंदरी का स्थान है, यहाँ से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग पर पूरा जल समर्पित कर दो। 1 या 2 बार कर कर देखना, आपको दुनिया से आस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा का कार्य सब। थोड़ा सा तरीका चेंज, जल चढ़ाने सुंदरी से चालू करोगे, शिवलिंग तक लेकर जाओ। अशोक सुंदरी से ये जो जलाधारी जल बहता है, यहाँ से चालू कर कर शिवलिंग तक उस जल को लेकर जाओगे। जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, उसके 5 अलग अलग तरीके हैं, बहुत सावधानी से सुनना कथा।
आपकी और हमारी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध करने वाली कथा। शिव जी को 5 तरह से जल चढ़ाने का तरीका है। जैसे पंचामृत होता है, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये सब पंचामृत के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह शंकर जी को 5 तरह से जल चढ़ाने का क्रम वर्णित किया गया। अब उसको समझेंगे, बहुत सावधानी से समझिएगा। पहला, जल लेकर आए, सीधे डायरेक्ट शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दिया। ये प्रथम जल का चढ़ाने का तरीका। दूसरा, जहां से पानी बहकर जाता है, जहां से जल बहकर जा रहा है, उसके ठीक विपरीत जल उत्तर में जा रहा है, आप दक्षिण में खड़े होंगे और दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख करेंगे और शिव जी को जल समर्पित करेंगे। ये रोग मुक्ति करने वाला है और हमारे रोग पर हमें विजय प्रदान करने वाला। ये जल चढ़ाने का तरीका। एक, सीधे मंदिर में गए, लोटा भरकर जल उठाया, शिव जी को चढ़ा दिया। दूसरा जल, जहाँ से पानी बहता है, शिव जी का चढ़ा हुआ जल जहाँ से बहकर जाता है, उसके ठीक विपरीत में शिव जी का जल इधर जा रहा है तो तुम यहाँ खड़े हो, तुम यहाँ बैठो, यहाँ मत बैठना, यहाँ मत बैठना, इधर बैठो। अगर रोग का निवारण है तो यहाँ बैठकर। तीसरा, अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग तक लेकर जाना और शंकर भगवान के शिवलिंग पर पूर्ण जल समर्पित करना। ये तीसरा तरीका। ये कार्य की सिद्धता के लिए। हम जब किसी से आस ना लगाकर परमात्मा से विनती करते हैं तो वो विनती करने का तरीका। तीसरा। चौथा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल 5 जगह पर समर्पित करना। गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिवलिंग और जलाधारी। ये चौथा क्रम है। इस नारी का जैसे एक पत्र है, देखिए, भोले बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आप जो जल चढ़ाने का तरीका वर्णित करते हो, अगर उसको नियम से धारण करने वाला व्यक्ति होता है तो बाबा सुनता जरूर है। गुरुदेव, 2013 में मेरी शादी हुई, मुझे संतान का सुख नहीं हुआ। 10 साल हो गए, औलाद नहीं हुई। दिल्ली का एक हॉस्पिटल जिसको हम दिखा सकते थे, अच्छे से अच्छा डॉक्टर जिससे हम जांच करा सकते थे, उसके अनुसार हमारे को संतान का सुख नहीं था। आयुर्वेदिक डॉक्टर, अंग्रेजी दवाई, होम्योपैथिक सब कराई, IVF भी कराया तो भी संतान का सुख नहीं आया। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया इधर उधर मत भटको, तुम्हें संतान नहीं होगी। जिसने जहाँ कहा हम वहाँ पर भी गए, गोदी भरवाई, झोली भरवाई, पर संतान नहीं है। गुरुदेव, मेरे बाबा की कृपा किसको कहते हैं? आपने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाना, उसमें से जल बचाकर शिव जी को समर्पित करना, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना, ये बताया था। और मेरे बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठेरा। मेरे बाबा ने मुझे आज 10 साल के बाद औलाद दी है। मैं उसको यहाँ प्रणाम कराने के लिए लेकर आई हूँ, उसको नमन कराने के लिए लाई। बच्चा लाए हैं क्या साथ में? बाबू को लाए हैं क्या? नहीं लाए? ठीक है, मैं प्रणाम करने के लिए लाई हूँ। गुरुदेव, बाबा बाबा बैठी है बहन। शिव तत्व एक जल चढ़ाने का तरीका। शिव जी को हम जो जल चढ़ाते हैं उसका एक तरीका भी हमारी जिंदगी में अगर हमने उसको स्मरण में रख लिया तो हमारी कार्य की सिद्धता को सिद्ध कर देता है। यह जल चढ़ाना, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ाना, अशोक सुंदरी से लेकर शिवलिंग तक जल चढ़ाना, 5 स्थान पर गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी, शिवलिंग पर जल चढ़ाना 5 स्थान पर।